जय श्री राधे। आज का ज्ञान, आज का सत्संग परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज की पुस्तक श्री भगवन नाम से। परम पूज्य कहते हैं, श्री भगवान के रामावतार और कृष्णावतार में असुरों के द्वारा पीड़ित सुर मुनियों ने मिलकर पहले आर्त स्वर से कीर्तन ही किया था। जिस समय एक वस्त्रा देवी द्रौपदी कौरवों के दरबार में केस पकड़कर लाई जाती हैं, दुर्योधन उसके वस्त्र हरण के लिए अमित बलशाली दुशासन को आज्ञा देता है। उस समय द्रौपदी को यह कल्पना ही नहीं होती कि इस बड़े बूढ़े धर्मज्ञ विद्वान और वीरों की सभा में ऐसा अन्याय होगा। परंतु जब दुशासन सचमुच वस्त्र खींचने लगता है, तब द्रौपदी घबराकर राजा धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य आदि तथा अपने वीर 5 पतियों की सहायता चाहती है। परंतु भिन्न भिन्न कारणों से जब कोई भी उस समय द्रौपदी को छुड़ाने के लिए तैयार नहीं होता, तब वह सबसे निराश हो जाती है। सबसे निराश होने के बाद ही भगवान की अनन्य स्मृति हुआ करती है। दुशासन बड़े जोर से साड़ी खींचता है। एक झटका और लगते ही द्रौपदी की लज्जा जा सकती है। द्रौपदी की उस समय की दीन अवस्था हम लोगों की कल्पना में भी पूरी नहीं आ सकती। महलों के अंदर रहने वाली एक राजरानी पृथ्वी के सबसे बड़े 5 वीरों द्वारा रक्षिता, कुल रमणी, राजस्वला अवस्था में बड़े बूढ़े तथा वीर पतियों के सामने नंगी की जाती हो, उस समय उसको कितनी मर्म वेदना होती है। इस बात को वही जानती है। कवियों की कलम शायद कुछ कल्पना करे। खैर, द्रौपदी ने निराश होकर भगवान का स्मरण किया और वह व्याकुल होकर पुकार उठी। द्रौपदी व्याकुल होकर के प्रभु को पुकार उठी, हे द्वारिकावासी गोविंद, हे गोपी जन प्रिय कृष्ण, क्या मुझ कौरवों से घिरी हुई नारी को तू नहीं जानता? हे नाथ, रामानाथ, ब्रजनाथ, दुखनाशक जनार्दन, मुझ कौरव रूपी समुद्र में डूबी हुई का उद्धार कर। हे विश्वात्मा, विश्व भावन कृष्ण, हे महायोगी कृष्ण, कौरवों के बीच में हताश होकर तेरे शरण आने वाली मुझको तू बचा। मुझको तू बचा। और कृष्ण भगवान बचा लेते हैं।